नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं न्याय ज्ञान। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 69 बीएनएस के बारे में। ये सेक्शन एक न्यूली एडेड प्रोविजन है हमारे बीएनएस में, जो डील करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। इस सेक्शन की कुछ खास बातें हैं और इस सेक्शन का एक जो पहले लॉ था रेप से ही रिलेटेड, ये उसी से ही डील करता है बट इन अ डिफरेंट वे। इसके कई सारे एक इसमें कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो मुझे लगता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ये सेक्शन डिफीट करता है डेफिनेशन ऑफ कंसेंट को, प्लस जो रेप प्रोविजन है दैट इज सेक्शन 63 बीएनएस, जिसकी पनिशमेंट सेक्शन 64 बीएनएस में है और जहां पर 7 डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं कंसेंट के, ये सेक्शन 69 उन्हें भी डिफीट कर रहा है। इस सेक्शन का कोई एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन मैं नहीं देख पा रहा हूं, इसीलिए ये वीडियो मैं एक नेगेटिव टोन से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये सेक्शन आप जब इसको एकदम बहुत ही इसको प्रैक्टिकली आप पढ़ोगे और जब आप इसका अप्रोच प्रैक्टिकल लेवल पे लाओगे तो आपको यही लगेगा कि ये सेक्शन ऑटोमेटिकली एक रिडंडेंट है, इसका कोई यूज ही नहीं है। अगर इसका हम यूज करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं जो लार्जर पर्पस है सोसाइटी का, दैट इज अ क्राइम इज कंसिडर्ड टू बी अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी, और इसी को पनिश करने के लिए, इन्हीं क्रिमिनल्स को, इन्हीं अक्यूज्ड को पनिश करने के लिए जो है ये हमने पीनल लॉज बनाए हैं। तो जो लार्जर सोसाइटी का गोल है कि जो अक्यूज्ड है उसके ऊपर जो एलिगेशन है वो अगर प्रूव हो जाए तो उसे पनिश करो। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में एक फियर ऑफ एलिमेंट अराइज होता है और एक डिटरेंस इफेक्ट लाने के लिए जो है हमने वहां पे पनिशमेंट हम दे रहे हैं ताकि सोसाइटी का लॉ एंड ऑर्डर प्लस सोशल मोरालिटी वो क्या रहे, स्टेबल रहे विथ पॉजिटिव साइड। अब हम सेक्शन 69 को एक बार रीड करते हैं। देखिए सेक्शन 69 क्या बोलता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। डिसीटफुल का मीनिंग यहाँ पर आप कह सकते हो कि किसी को भी ल्योर करना या फिर धोखाधड़ी या उसको बहलाना फुसलाना, ये आप कह सकते हो कि ये डिसीटफुल मीन्स हो सकता है। अब ये तो है आपका मार्जिनल हेडिंग। अब देखते हैं मेन हमारा जो सेक्शन है वो पैरा क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि whoever by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same। अब हम यहाँ पे एक बार वुमन को देख लेते हैं। वुमन डिफाइन है हमारे आईपीसी बीएनएस में सेक्शन 2 क्लॉज 35 में, और इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि एनी फीमेल ऑफ एनी एज or a female, a human being, that is a female human being of any age. So whether it is 18 plus or they are less than 18, it will apply to all the ages or the all the age groups of the woman। अब हम इसको और आगे पढ़ते हैं। सो ये कह रहा है
कि और by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same. With intention of fulfilling the same means क्या? यहाँ पे जो लिख रहे हैं कि without any intention of fulfilling the same, that is marry. ये fulfilling the same marriage के साथ यहाँ पे जा रहा है और ये एक और चीज के साथ जा रहा है, that is deceitful means के साथ भी. Has sexual intercourse with her. Such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. अब इसका एक एक्सप्लेनेशन है जिसे हम थोड़ी देर बाद डील करेंगे. सो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं एक ए है और एक गर्ल है जो है बी. ठीक. अब ए प्रॉमिस करता है टू मैरी बी. ठीक. इसका हम एक ये देखते हैं कि ए और बी एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं. अब ए बोलता है आई विल और आई प्रॉमिस टू मैरी यू एंड इसी प्रॉमिस के लिए he obtained the consent from B to have sexual intercourse. ठीक. अब जब इसने इस कंसेंट को ऑब्टेन किया, यहां पे लेट्स से यहां पर ये इस कंसेंट को ऑब्टेन करता है टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स. ठीक. इस समय पर, इस टाइम पर जब इसने इस कंसेंट को ऑब्टेन किया, he does not have intention to marry B. ठीक. और इसी प्रॉमिस के चलते जो उसने कंसेंट ऑब्टेन की है, इट इज डन फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स. अब इस सेक्शन में आप इसको फिट करो तो यही तो सेक्शन कह रहा है कि यहां पे मैं ए और बी लिख देता हूं. यहां पर यही तो ये कह रहा है कि whoever, that is A, making promise to marry to B. ठीक. ये इसको आप ऐसे पढ़ो कि whoever की जगह आप यहां पे लिख दो A, जो हमारा एग्जाम्पल है. वुमेन की जगह पे आप लिख दो B. ठीक. बस और कुछ नहीं. अब आप इसको ऐसे पढ़ो कि whoever, that is A, promise to marry to B without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with B. Such sexual intercourse not amounting to offense of rape shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years. यानी कि जो A है, A का जो एक्ट है वो रेप नहीं होगा जी, वो रेप नहीं माना जाएगा, पर वो पनिश किया जाएगा जिसका जो पीरियड होगा which may extend to 10 years प्लस फाइन. अब एग्जाम्पल में तो हम ये दिख किया सीधे सीधे कि अरे वाह ये तो बहुत फिट बैठा है, लेकिन अब नहीं बैठा है. अब मैं बताता हूं आपको क्यों. यहां पर इन्होंने जो लिखा है without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse
नॉट अमाउंटिंग टू ऑफेंस ऑफ रेप। ठीक, अब यहाँ पे ऊपर आप देखोगे मेन पैरा में कि whoever by deceitful mean or making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse। जब ये प्रॉमिस टू मैरी किया, उसी प्रॉमिस टू मैरी में कंसेंट भी तो आया। रेप के केसेस में जो है, जब भी आप फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी करते हो तो वहां पर हम देखते हैं कंसेंट, कि वेदर इट वॉज अ वैलिड कंसेंट और नॉट। या तो हम वो 7 जो डिस्क्रिप्शन है कंसेंट के, अगेंस्ट हर विल 18 ईयर्स ऑफ एज, स्टूपेफाई करके, या फिर उसको, या फिर जो वुमन है वो खुद इनटेक करी हो कोई भी सब्सटेंस, या फिर वो इंटॉक्सिकेटेड हो, या उसको किसी ने इंटॉक्सिकेट किया हो तब सामने वाले ने कंसेंट ले ली हो, या फिर उसके विल के अगेंस्ट पे हुआ हो, या फिर जो वहां पे लिखा हुआ है कि जहां पे उसे लगता है कि वो उसका हस्बैंड है पर वो एक्चुअल होता नहीं है। सो वो 7 डिस्क्रिप्शन है। कंसेंट की जो डेफिनेशन है वो आपको सेक्शन 28 बीएनएस में मिलेगी। अब 28 बीएनएस क्या कहता है? 28 बीएनएस सिंपल सी एक बात कहता है कि अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट as is intended by any section of this Samhita if the consent is given by a person under fear of injury, under misconception of fact, and if a person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception। अब ये बी और सी आप इसको भूल जाओ क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है इस पर्पस में। ठीक, हमारा सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस ए के लिए है, इसमें हम इसको डील करेंगे। अब आप देखो तो कंसेंट इन एक्चुअल होता क्या है? कंसेंट जो होता है ये किसी भी पर्सन की एक एक्टिव विल होती है। एक्टिव विल in the mind of the person who gives the consent, and it is the expression of desire after knowing। यहाँ पे अगर मैं इसी को लिखूं कि it is an active will of the person who is giving the consent plus it is the expression, it is expression of desire after knowing the consequence of the act, where he has the opportunity between to choose between the assent and dissent। ये आपका मीनिंग होता है कंसेंट का। अब कंसेंट इन मैटर ऑफ रेप कैसे देखा जाता है? अब एग्जांपल, ए एंड बी, बी इज अ गर्ल, ओके। नाउ ए सेज आई प्रॉमिस यू that I will marry you, that I will marry with you। ठीक, and later he asks the permission to have sexual intercourse on the ground of promise to marry। ठीक, लेटर ऑन जब इससे बी कहती है कि लेट्स मैरी, ए डिनाइज, ए मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा। नाउ दिस सिचुएशन जो यहां पर हुई है कि
यहाँ पे जब इसने प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और इसी ग्राउंड पे जो है इसने क्या किया, इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट ऑब्टेन की, और उसके बाद जब इस बी इसको बोलती है कि अब मेरे से शादी कर लो, ए मना कर देता है, और इसका कभी इंटेंशन ही नहीं था इससे शादी करने का। तो जो बी की कंसेंट है, इट इज व्हाट, इट इज अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब सेक्शन 28A पढ़ते हैं। ये यहां क्या कह रहा है, अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता। मतलब कि कंसेंट अगर कहीं किसी सेक्शन में डिफाइन है तो भाई उस सेक्शन से आप उस कंसेंट की आप डेफिनेशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक किसी सेक्शन में कंसेंट से रिलेटेड कोई भी एक्सप्रेशन ना दिया हो, तब तक उस कंसेंट का मीनिंग हम सेक्शन 28 से लेंगे। और सेक्शन 28 के अंदर ये बता रहा है कि कौन सी कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं होगी जी। ठीक है, तो जो पहला है, ए है, वो कहता है कि अगर कोई भी कंसेंट जो है किसी भी पर्सन से अंडर फियर ऑफ इंजरी, अब इंजरी आई थिंक डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 14 बीएनएस में, आई गेस, और या फिर इसी के आसपास ही डिफाइन है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, इसको हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट लिख देते हैं। एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज, यहां पर ये जो लिखा है ना, पर्सन डूइंग द एक्ट नोज, ये कौन पर्सन है, ये अक्यूज्ड है। हमारे एग्जाम्पल में ये कौन है, हमारे एग्जाम्पल में ये ए है, हैज रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वॉज गिवन इन कंसिक्वेंस ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन। यानी कि हमारे एग्जाम्पल में जो यहां पर बी ने प्रॉमिस किया मैरी करने का, पहला, दूसरा परमिशन लेता है, यानी कि कंसेंट ऑब्टेन करता है टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, ये इसका एक दूसरा, ये क्या है। और जब इसको बी कहती है कि लेट्स मैरी, ही डिनाइज, ठीक है, और इसका कभी इंटेंशन ही नहीं था फुलफिल करने का। तो ए को ये चीज मालूम थी कि मैंने जो इसको प्रॉमिस किया है, मैं उस प्रॉमिस को तो कभी फुलफिल ही नहीं करूंगा, मैं उस प्रॉमिस को तो कभी फुलफिल करूंगा ही नहीं। और जब मैं उस प्रॉमिस को फुलफिल ही नहीं करूंगा, तो जो बी ने मुझे कंसेंट दी है, जो बी ने मुझे कंसेंट दी है, वो कंसेंट तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में उसने दी है कि मैं उससे शादी करूंगा। यानी कि ये जो प्रॉमिस टू मैरी है, ये प्रॉमिस टू मैरी है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, जिसके चलते बी ने कंसेंट दिया टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स with her, and A knows the fact, and A knows the fact कि उसने जो कंसेंट दिया है वो शादी मैं उससे करूंगा इस ग्राउंड पे दिया है जिसका मुझे कभी इंटेंशन ही नहीं है उसके साथ शादी करने का, और उसने ये कंसेंट को दिया है जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंडर है। तो ये आपका डेफिनेशन पार्ट है किसका, कंसेंट का, वो भी 28A के लिए। यानी कि यहां पर ये कह रहा है सेक्शन 28 कि आप अगर ए पार्ट का क्या हम बनाएं, इसका अगर हम एक वो बनाएं, इंग्रेडिएंट हम बनाएं, तो इसका इंग्रेडिएंट तो मेरे ख्याल से कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि पर्सन
fear of injury. B इसका होगा under misconception of fact, that consent was given under misconception of fact. Third, the accused know that the consent which he has got, it was under misconception of fact or under fear of injury. ठीक, सो इसी में आप देखो तो इसका जो एक्ट है ए का, जब ये बिना कंसेंट के हो जाएगा तो ये तो फॉल कर जाएगा जी सेक्शन 63 BNS, दैट इज रेप। ये तो रेप हो जाएगा और इसके लिए तो पनिशमेंट मिलेगी। ठीक, अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट की ओर। अब यहीं पर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, अब जब आप इसका एग्जाम्पल ले, इसका बनाए हम, सो इसका एग्जाम्पल अगर फिर से बनाते हैं। ठीक, अब हमने कंसेंट समझ लिया कि कंसेंट क्या है। अब सेक्शन 69 को हम फिट करते हैं। ए सेज आई विल मैरी यू, ए और बी, ए सेज आई विल मैरी यू। ठीक, on that ground he obtain consent to have sexual intercourse on what, on the ground of promise to marry। ठीक, अब A deny from marrying B, he says मुझे करनी नहीं है तुमसे शादी। ठीक, अब हमने कंसेंट समझ लिया। ठीक है, कि कंसेंट क्या है जी। ठीक, अब आप इसको सेक्शन 69 में फिट करो। अब इसको हम फिट करते हैं। ठीक, अब A by deceitful mean or made promise to marry to B without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape। आ गई ना ये प्रॉब्लम। अब कि यहां पर तो ये कह दिए कि ये एक्ट तो रेप नहीं होगा, पर कंसेंट तो सर जो ऑब्टेन की है इसमें ए ने, वो तो अंडर मिस्टेक ऑफ एक्ट ऑब्टेन की है ना। और जो बी है उसने भी कंसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए क्या दिया है, ऑन व्हाट ग्राउंड, कि जो ए है वो उसके साथ शादी करेगा। ठीक, और ए का कोई इंटेंशन ही नहीं है उस चीज को फुलफिल करने का। तो ये तो जी अपने आप में मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में हो गया, ये तो वैलिड कंसेंट हुई ही नहीं। तो जब ये वैलिड कंसेंट नहीं हुई तो सर ये तो ऑफेंस ऑफ रेप हो जाएगा, ये तो ऑफेंस ऑफ रेप की कैटेगरी में आएगा। ये ऑफेंस ऑफ रेप की कैटेगरी में आएगा। तो ये प्रॉब्लम है सेक्शन 69 के साथ, क्योंकि कोई भी केस ऐसा ही होगा कि अगर जैसे ही डिसीटफुल मीन्स, या जैसे ही डिसीटफुल आता है, डिसीटफुल मीन्स क्या, धोखाधड़ी करके, बहला के, फुसला के, ठीक है, सामने वाले को डरा कर, धमका कर, है ना, या फिर उसको झूठा वादा देकर, तो ये जैसे ही ये जो अनलॉफुल मीन्स आ जाता है, जहां पे तुम्हारा इंटेंशन ही नहीं है कभी उस फुलफिल करने का, और तुम उसके साथ कोई उसका तुम कंसेंट ले लो, तो वो तो अपने आप में वैलिड कंसेंट नहीं होगी ना। कंसेंट मीन्स क्या, कि एक्टिव विल हो कि इंसान की, जहां पे वो चूज करेगा
उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी, उसको उसको पता होगा कंसिक्वेंस क्या होगा उसके एक्ट का, उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो कंसेंट दे कि ना दे, है ना? तो वही चीज तो हमें यहाँ पे भी तो देखनी है कि ए और बी, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ए कहता है मैं शादी करूंगा, कंसेंट ऑब्टेन करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए ऑन द ग्राउंड कि मैं तुमसे शादी करूंगा। बी कंसेंट उसको दे देती है कि ठीक है तुम मुझसे हमेशा शादी करोगे, लेट्स हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। ए डिनाई कर देता है शादी से। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये वाला तो अपने आप में ही कंसेंट इनवैलिडेट कर दिया ना, है ना? क्योंकि अब ये यहाँ पे डिनाई कर दिया क्योंकि इसका कभी इंटेंशन ही नहीं था उस प्रॉमिस को फुलफिल करने का। सो ये प्रॉब्लम हमारे सेक्शन 69 बीएनएस के साथ है, और यही प्रॉब्लम मेरे ख्याल से इस सेक्शन को बहुत ही डिबेटेबल बना देता है, और ये सेक्शन रिडंडेंट ही होगा क्योंकि यहाँ पर जैसे ही कंसेंट इनवैलिडेट हो जाएगी वो सेक्शन 63 से ही हिट करेगा, क्योंकि सेक्शन 63 में भी जो 7 डिस्क्रिप्शन है उसमें तो ये लिखा हुआ है ना, विदाउट हर कंसेंट। सेकंड या जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, पहला तो है अगेंस्ट हर विल, सेकंड है विदाउट हर कंसेंट। तो सेकंड डिस्क्रिप्शन का तो मीनिंग तो सर हम सेक्शन 28 बीएनएस से ही लेंगे। तो सेक्शन 28 बीएनएस के जब हम ए से आप उठाओगे, फॉर एग्जांपल ए पार्ट अगर आप उसका देखोगे तो ए पार्ट में तो वो ऐसे ही इनवैलिडेट हो जाएगा। तो जब वो इनवैलिडेट हो जाएगा तो वो तो ऑफेंस ऑफ रेप बन जाएगा सेक्शन 63 बीएनएस के अंडर। सो हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि वो सेक्शन 69 भी उसके साथ फिट हो जाए, वो रेप का ऑफेंस ही ना बने? नहीं, ये नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो इसीलिए ये प्रॉब्लम सेक्शन 69 बीएनएस के साथ है। यहां पर हो सकता है कि कुछ वर्डिंग्स लेजिस्लेचर के द्वारा यहाँ पे प्रॉपर वर्डेड ना हुई हो। यहाँ पर हो सकता है कि जो इनका इंटरेस्ट है वो ऐसे लोगों को भी बचाना है जो फंस जाते हैं इन द मैटर ऑफ रेप, है ना? जैसे कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होते हैं जहां पर शुरू में तो पार्टीज के बीच में सब सही रहता है, लड़का और लड़की के बीच में शादी भी करना चाहते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रॉमिस ही होता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेट्स हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। बाद में फैमिली उनको बोलती है कि नहीं नहीं शादी नहीं हो पाएगी। सो ये हो सकता है कि उन इनोसेंट मेंस को भी बचाने के लिए ऐसा कुछ प्रोविजन ये बना रहे थे, लेकिन बन कुछ और गया। तो थोड़ा-सा सेक्शन 69 मुझे यहाँ पर एक अजीब सा ही इसका लेजिस्लेटिव इंटेंट निकल के आता है, क्योंकि कंसेंट को आप आउटराइटली इजेक्ट नहीं कर सकते हो इन दैट सेक्शन, फ्रॉम दैट सेक्शन, है ना? इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा कंसेंट के साथ। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है कि शायद, अब एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं कि डिसीटफुल मीन्स शैल इंक्लूड इंड्यूसमेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन और मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी। मतलब कि अगर कोई भी पर्सन फॉल्स प्रॉमिस करता है या फिर एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि एक एग्जांपल, एक्स और वाई, एक्स एक बॉस है, वाई एक फीमेल वर्कर है एक कंपनी में। बॉस सेज प्रमोशन, बट to get promotion you have to do sexual intercourse with me, ठीक? She agrees, but boss has no intention to fulfill that promise. Promise what? Promotion. This is under section 69, but technically rape. Technically क्या? Automatically rape. Second example, A, B. A कंपनी का एक हायर रहता है, ये हायर करता है लोगों को, ठीक है? बी एक लेडी है, लुकिंग फॉर जॉब। ए सेस कि ठीक है मैं जॉब दे दूंगा, आई वॉन्ट टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ यू, ठीक? बी अग्रीज, ए रिफ्यूज टू गिव जॉब।
दिस इज रेप। और एक्सप्लेनेशन अगर हम सेक्शन 69 को अगर ऊपर ऊपर से पढ़ें तो ये सेक्शन 69 के अंदर कवर होगा, बट दिस इज रेप बिकॉज कंसेंट इनवैलिड है। सप्रेसिंग आइडेंटिटी, सप्रेसिंग आइडेंटिटी मतलब ए ओरिजिनली किसी और रिलीजन का है, लेट्स से इसका जो ओरिजिनल रिलीजन है वो है एक्स, एक्स एक रिलीजन है, ठीक। बी है जिसका जो रिलीजन है वो जेड है। एक्स जेड को ये प्रिटेंड करता है कि जो उसका रिलीजन है वो जेड है, जो कि बी के रिलीजन से मैच करता है। एंड ऑन दैट ग्राउंड जो है ही हैज डन सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हर, ठीक। दिस इज रेप, ठीक है। और टेक्निकली सेक्शन 69 बीएनएस का एक्सप्लेनेशन में डिसीटफुल मीन्स में ये पार्ट होगा। ऑन द ग्राउंड कि हम दोनों, और ए सेज कि हम दोनों का रिलीजन सेम है, हम लोग शादी भी कर लेंगे, वी विल मैरी ऑल्सो। सो ऑन दैट ग्राउंड ऑफ मैरिज he obtained the consent and this amount, and he has done the sexual intercourse and later he denies, so this will be offense of rape, क्योंकि यहाँ पे आपने आइडेंटिटी सप्रेस की है। आइडेंटिटी भी सप्रेस करना भी तो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है कि बता कुछ और रहे हो कुछ और, बता कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, है ना। और सामने वाले को, और तुम्हें पता है कि जो तुम उससे कंसेंट ले रहे हो वो तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है, तुम्हारा इंटेंशन नहीं है, लेकिन सामने वाले को पता नहीं है कि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। यही है सेक्शन हमारा, सेक्शन 69 बीएनएस। सो सेक्शन 69 बीएनएस अपने आप में एक काफी डिबेटेबल ये टॉपिक है। तो सेक्शन 69 का लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है, इसके पीछे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अभी तक मेरे ख्याल से कोई भी इस पे डिसीजन नहीं आया है, बट हो सकता है कि मेरी बात गलत निकले, है ना। होप सो कि लेट्स से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग ये थोड़ा सा एक ऐसा सेक्शन है जो काफी डिबेटेबल है। सो इस पे आप लोग भी थोड़ा सा देखते रहिए कि क्या है क्या नहीं है। सो ये था आज का हमारा क्रिमिनल लॉ की सीरीज का एक छोटा सा पहलू सेक्शन 69 की ओर। सो ऐसे ही और हम कुछ सेक्शन को लेके आएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर आप प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।